पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 का इनेकाद हो चुका है। इसमें एक खास बात देखने में आई है, खास तौर पर नौजवान नस्ल, यानी मैं अगर जिक्र करूं एक 18 साल का नौजवान लड़का जिसने इस इलेक्शन में अपना वोट पहली दफा कास्ट करना था, उसने अपना वोट रजिस्टर भी खुद करवाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें अपने दोस्तों को ऐड किया, उसने वोट डालने के लिए अपने खानदान से मशवरा भी नहीं किया और वोट डालने के बाद आखिर तक वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद भी रहा और उसके बाद फॉर्म 45 की तस्वीरें लेकर अपने ग्रुप में शेयर की। इसी तरह एक 10 साला बच्चा जिसने टीवी पर इलेक्शन की रौनक देखी तो पूछा कौन जीता। बताया गया कि जीतने वाला जेल में बैठा हुआ है। उसने पूछा कि क्या कोई कैदी भी वजीर आजम बन सकता है और वजीर आजम बनकर क्या वो अपनी सजा और कैद को ख़त्म करने के अहकामात भी जारी कर सकता है। 10 साला बच्चे को ये समझाना मुश्किल है कि हमारे यहाँ जेल में वक्त गुजारना ही वजीर आजम बनने की क्वालिफिकेशन है। कुछ को वजीर आजम बनने से पहले जेल में डाला जाता है और कुछ को वजीर आजम बनाने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। हमारे माजी और मुस्तकबिल के सदर आसिफ अली जरदारी शायद मौजूदा सियासतदानों में वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जेल काटी है। इमरान खान के जेल में जाने के बाद आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के बारे में बात करते हुए कहा कि जेल की ज़िंदगी एक यूनिवर्सिटी है और इमरान खान इस यूनिवर्सिटी से कुछ सीख कर ही निकलेंगे। इसी तरह अगर हम देखें, नवाज शरीफ ने भी कई बार जेलें काटी हैं और वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो सज़ा याफ्ता कैदी रह चुके हैं। इसके अलावा वो मफरूर कैदी भी और माफ़ी शुदा कैदी भी रह चुके हैं। इन इलेक्शन से पहले उनकी एक तकरीर सुनने को मिली जिसमें वो गुज़िश्ता सदी में अपने किए गए कारनामों का जिक्र कर रहे थे, जैसे मोटरवे या एटम बम वगैरह। शायद उन्होंने जेल में रहकर जिंदगी की यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो जिन कारनामों का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा आबादी में से अभी आधी आबादी भी पैदा नहीं हुई थी। हमें बार बार ये भी बताया जा रहा है कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान का 9/11 है और यहाँ हम 9 मई के वाक़े की जितनी भी मजम्मत करें कम है। लेकिन यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि एक 10 साला और एक 18 साला लड़के को 9/11 या 9 मई उसी तरह याद रहेंगे जिस तरह नवाज शरीफ की मोटरवे या एटम बम याद है। हमारी मुक़्तदरा और सियासतदानों को मईशत की फ़िक्र है। जब मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ जैसे वज़ीर आज़म ढूंढे जाएंगे तो ये मुंशी का किरदार ही निभाएंगे। सूट बूट पहनकर जाओ, कर्जे आगे बढ़ाओ और कुछ लेकर आओ। अब वज़ीर आज़म की नौकरी बचपन में सुने हुए एक लतीफ़े में ढाल दी गई है कि नौकरी आपकी पक्की, काम सिर्फ ये है कि दाता दरबार जाओ, खुद खाओ और हमारे लिए कुछ लेकर आओ। निगरानों को खुदा हाफिज और नए हुक्मरानों को खुश आमदीद। यहाँ नए हुक्मरानों के लिए ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जब एक 18 साल का लड़का आपको हैरान कर सकता है तो 10 साल का बच्चा जब 18 साल की उम्र तक पहुँचेगा तो हो सकता है उसको अपने सवाल का जवाब मिल जाए और तब भी कैदी नंबर 804 जेल में या जेल से बाहर बैठकर मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा हो।